हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट वाईटी चैनल। वाईटी चैनल में आप सबका स्वागत है। विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं फिर से। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मॉक सॉल्यूशन। ठीक है, तो मॉक सॉल्यूशन की हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लासेज आपकी 6 PM होती थी वो अब चेंज होके अब 11 PM हो गई है। ठीक है, तो 11 PM पे आपकी क्लास होंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ईपीएफओ एसएसओ के लिए, हम एसएससी के लिए हम लोग देख रहे हैं, और आपको जैसा पता है कि अपन इसका करने वाले हैं ऑलिव बोर्ड मॉक। ऑलिव बोर्ड मॉक हम लोग ऑलिव बोर्ड मॉक करने वाले हैं। ठीक है, मॉक वन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें आते हैं 30 क्वेश्चन, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ये करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों के साथ बता दीजिए कि भाई एकदम मेन पेपर होने वाला है, कि कैसा पेपर आपको एग्जाम में मिलने वाला है वैसा पेपर करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो सभी लोग एक बार पढ़ लें, 1 मिनट पॉज करके पढ़ लें सभी लोग। क्या कहता है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ये मान लिया P है, ये Q है और ये R है। एक ट्रायंगल PQR है। कहता है देयर आर 2 पॉइंट S एंड T ऑन PQ, तो यहाँ पे एक पॉइंट S है और यहाँ पर एक पॉइंट T है। ठीक है, और ST जो है, ये जो लाइन है इन दोनों के पैरेलल है। ठीक है, फिर कहता है PT की वैल्यू, PT की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24, ये 24 दे रखी है PT की वैल्यू। PR की वैल्यू, P और R की वैल्यू, P से R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। ठीक है, 60 दे रखी है। PQ की वैल्यू 40 दे रखी है, PQ की वैल्यू 40 दे रखी है। तो आपको बताना है PS की वैल्यू। ठीक है, आपको बताना है PS की वैल्यू। तो बताइए क्या आएगा। देखो बेटा, करना क्या होता है, इसमें हम लोग एक थ्योरम लगाते हैं जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, थेल्स थ्योरम। क्या होता है कि जिस रेशियो में हम इधर वाली साइड लेते हैं उस रेशियो में इधर वाली साइड लेते हैं। इसका रूल क्या होता है कि एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाते हैं, और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी रेशियो का, उनकी जो साइड का रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मैं साइड का रेशियो निकालूं, देखो जैसे हमें पीटी दे रखा है तो पीएस, तो अगर हम कहें कि हमें पीएस अपॉन पी क्यू, तो हमने क्या किया, छोटा अपॉन बड़ा किया। तो इधर साइड में भी छोटा अपॉन बड़ा कर दो, तो इधर साइड में हम क्या कर सकते हैं, पीटी अपॉन पी आर। तो पीएस की वैल्यू तो हमें निकालनी है, पीक्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, पीक्यू की वैल्यू 40, और पीटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24, पीआर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। तो ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 से ये जाएगा 8 बार। तो पीएस की जो वैल्यू हो जाएगी वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो आपस में बराबर हो जाता है, उनकी पेरीमीटर का रेशियो बराबर होता है, उनकी हाइट का रेशियो बराबर हो जाता है। तो कई सारे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले वीडियो का क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। होप आपने ट्राई किया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। चलो अब हम लोग करते हैं आंसर चेक। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। कहता है एक फुटबॉल मैच है, 4 गोल स्कोर हुए। कितने गोल स्कोर किए गए? 4। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैच वन बाय एनी टीम, किसी एक टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी होता नहीं। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। किसी एक मैच की, भाई देखो, जब भी आप 5 मैच क्या होते हैं, 4 गोल किए गए हैं। ठीक है, और कहता है वो मैच जीता जाए किससे, किसी भी टीम से जीता जाए। टीम हमारे पास कितनी है, फुटबॉल मैचेस है, 4 गोल स्कोर किए गए। देखो अब बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने कितने गोल किए गए आउट ऑफ गोल, है ना। तो ये होता है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स। मैंने मैथमेटिकल नहीं लिख रहा हूं, वैसे तो मैथमेटिकल होता है
नंबर ऑफ वेरिएबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स। लेकिन ये इस चीज की तैयारी तो सभी कर रहे होंगे, जो मैथ्स पढ़े हैं, जो मैथ्स नहीं पढ़े हैं। तो सिंपल सा ऐसे समझो, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स, जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसे लिखना है हमें, अपॉन लिखना है टोटल आउटकम्स। अपॉन क्या लिखना है? टोटल आउटकम्स, है ना। मैथमेटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिकल लैंग्वेज का अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब देखो गोल होने की पॉसिबिलिटी क्या है, बताओ। देखो ऐसा हो सकता है, देखिए हम टोटल आउटकम्स अगर मैं निकालूं, टोटल आउटकम्स मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें। देखो पहला मैच हुआ 4-0 से एक टीम हार गई, दूसरे मैच में 3-1 से एक टीम जीत सकती है। बताओ दूसरा टीम क्या जीत सकती है? अगर हम यहाँ पे 2-2 कर देंगे तो टाई हो जाएगा, 2-2 कर देंगे टाई हो जाएगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए। टोटल आउटकम्स निकाल लो तो जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारी हो जाएंगी। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरी टीम 3 करे, वो 1 करे, और ये भी हो सकता है कि 4 करे, दूसरी वाली 0 करे। टोटल आउटकम्स कितने बने? 1 2 3 4 5। लेकिन रिक्वायर्ड आउटकम्स क्या है? रिक्वायर्ड आउटकम्स, अगर मैं रिक्वायर्ड आउटकम्स की बात करता हूं तो रिक्वायर्ड आउटकम्स वो आउटकम्स हुए कि जो क्वेश्चन में मांगा गया। क्वेश्चन में कहता है एक टीम जीते, तो इन सारे केस में आप ये देख पा रहे हो कि ये वाला केस ना हो तो कोई ना कोई तो टीम जीत रही है। इधर वाले पे टीम ए जीत रही है, इधर वालों पे टीम बी जीत रही है, लेकिन ये नहीं जीतेंगे, है ना। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, ये 1 और 3 होना चाहिए कि दूसरी टीम को जिताओगे ना, तो ये 0 और 4 होगा, ठीक है। तो इधर टीम ए जीती, इधर टीम बी जीती, ये तो ड्रॉ हो गया। तो यहां क्वेश्चन ने कहा है कि जीतना ही जीतना है, तो आपको जिताना है, तो ये वाले हटा दोगे। तो इसकी आउटकम्स अगर 5 आए हैं तो इसके आउटकम्स 4 आएंगे, क्योंकि ये काउंट नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? कितने तरीके जीत सकते हैं? 4 तरीके ऐसे हैं जिसमें कि कोई भी टीम जीत सकती है, जबकि टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? 5 होने की। भाई ड्रॉ भी तो हो सकता है, एक 4-0 से जीत सकते हैं, 3-0 से जीत सकते हैं, 2-2 से ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। फिर 1-3 से जीत सकती है बी वाली टीम, और बी वाली टीम 0-4 से जीत सकती है। तो पॉसिबिलिटी 5 की है, लेकिन जिताना है तो ये पॉसिबिलिटी को हमको कम करना पड़ेगा, इसलिए आंसर आ जाएगा 4/5, ए ऑप्शन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं सभी लोग प्रयास करें तभी आंसर देखें, पहले आंसर मत देखिएगा। होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। कहता है a/b प्लस b/a=1 और a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 2 है, तो बताओ कि ये कितना होगा। ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है, देखिए कितने लोग लगा पाते हो। देखो कैसे करोगे, यहां पे देखा कि अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a² ए बी, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें अगर मैं बी से ये इधर हो गया a² b² प्लस b² अपान में नीचे मल्टीप्लाई हो गया, बराबर ये आ गया। तो यहां से आ गया a² प्लस b² इक्वल टू ab, ये चीज मिल गई। बताओ, लेकिन हमें AQ BQ निकालना है, AQ और BQ। तो AQ BQ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? a प्लस बी साथ में a² प्लस b² माइनस ab। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अगर फॉर्मूला याद है तो याद होना चाहिए। अब यहां से अगर मैं कहूं कि a² प्लस b² माइनस ab अगर हम कर दें तो ये 0 यहां चला जाएगा। अब ये यहां की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा? 0। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखो अलजेब्रा ऐसे ही है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। होप आपने सॉल्व कर लिया, ये तो आसान है क्योंकि आपको दिख रहा है 7 2 9, ये 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब इससे करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 9। ये क्या होता है? 26 का स्क्वायर रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 26, यहाँ पे माइनस। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मैंने। अब इसमें से अगर आप देखें, ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे? जिसके आगे माइनस है वो सारे टर्म माइनस में होते हैं, जिसके आगे प्लस साइन है उसके सारे टर्म प्लस में होते हैं। तो -2 + 4 तो +2, +2 इससे जाएगा, कितना बचेगा? -4, -4 इससे जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है।
इधर आ जाओ, -2 + 2 कैंसिल, -7 -3, -3 से नहीं जाएगा तो एक कैरी कर देंगे, एक अगर आप कैरी कर दोगे 13, 13 से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। अब देखो -3 + 2 -1 -1 -7 -8 +8 ये कैंसिल हो जाएगा, 64, 64 की पावर 1/2 यानी कि 8। अब इसमें से 9 घटा दो, अगर इसमें से अगर हम 9 घटा देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 17। अब 17 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा -9। बताइए हाँ या ना? तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ये तो आसान सा सबने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए सिंप्लीफिकेशन से पूछा जा रहा है, ट्राई करें सारे बच्चे। इसका आंसर क्या आएगा? अब देखिए क्या कहता है, 35% ऑफ दिस फिर परसेंट ऑफ दिस। तो देखो अंदर से स्टार्ट करो, छोटे ब्रैकेट से। यहाँ पे बॉड मॉस का रूल यूज होगा, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। सबसे छोटा वाला ब्रैकेट अंदर वाला है, देखो कह रहा है 25% ऑफ 80। ठीक है, तो 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, यानी कि इसकी जगह पे 20 आ गया। अब 20 का 160%, अगर मैं यहाँ पे कहूँ 160% ऑफ 20, तो परसेंट से 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 32। अब 32 ये पूरे की वैल्यू 32 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू 32 है तो अब क्या करना है 35% ऑफ जो बचा है। तो मैंने बताया था जब भी 5 और इवन नंबर दिखता है तो इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 70% हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। बताओ हाँ या ना? अब इसको अभी यही लिखे रहने दो क्योंकि हमारे पास ये भी है। अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो 70 ऊपर क्या बचा है 70% ऑफ 16 और नीचे क्या बच रहा है 700% बराबर ऑफ 160। देखो ये इससे जाएगा 10 बार और इसको भी जाएगा ये 10 बार, तो आंसर आ जाएगा 1/10 × 10 यानी कि 100। तो आंसर आ जाएगा 1/100, ए ऑप्शन। क्लियर है सबको? बताइए कोई डाउट, समस्या, परेशानी? नहीं। पूरे 15 क्वेश्चन करेंगे आज के, 15 क्वेश्चन अभी करेंगे और 15 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही फॉर्म है, ध्यान से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी हो रहा हो ध्यान से याद रखना। यहाँ पे बॉडमास का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसी के साथ चल रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है ब्रैकेट, ब्रैकेट पे फोकस करो। ब्रैकेट देखो पहले इधर बिले इस वाले ब्रैकेट में आ जाओ, तो देखो ये इससे घट जाएगा, कितना आएगा 9 और इसका मल्टीप्लाई 18, 18 से 9 जाएगा तो ये पूरे की वैल्यू आ जाएगी 2 और ये अपॉन में 4 है। लेकिन ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं, तो 4 इंटू कितना आ गया था 2, 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/8 इस वाले ब्रैकेट में। इधर साइड में क्या चल रहा है उसको देखो, 54/16 ऑफ 3। अब देखो यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है, अपॉन 16 जिसने किया वो गया, इसने ऑफ जो लिखा है उसके साथ आपको चलना है। ऑफ पहले इसके साथ लिखा है क्योंकि देखो ऑफ आता है मल्टीप्लाई से पहले, डिवाइड से भी पहले आता है, डिवाइड से भी पहले ऑफ आता है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54/16 48 इंटू ये चल रहा है। सारे बच्चे बताओ बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे चलते। इतना हो गया, ये बचा। अब इसको देखो ये अपॉन में आएगा, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो 12/8 इंटू 2 से काटो 4, 4 से ये जाएगा 3 बार, तो डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 1/3। तो कितना हो गया 54/48 और ये इंटू हो जाएगा 12/24। ठीक है, बोलो 12/24। अब देखिए 12 चौक 48, 4 बार जाएगा, बताइएगा। ठीक है, 4 बार जाएगा। अब इसको 6 से काटो 9 बार, 6 से इसको काटो 4 बार, आंसर आ जाएगा 9/16। आपको कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है, बस कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे सब कुछ हो जाएगा। तो 9/16 डी ऑप्शन आपका आंसर है। अब देखने में चाहे जितना भी टफ लग रहा हो, अगर आप चलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ तो लगा लेंगे। ठीक है, तो अगर ये अच्छा लगा तो इसी बात पे एक बार लाइक शेयर तो हो ही जाए। जरूर से जरूर लाइक शेयर करते रहे भाई, क्योंकि आप ही लोगों के लिए लेके आए हैं हम ये भाई। पूरे क्वेश्चन कराएंगे 30 की 30, 15 इस वीडियो में, 15 नेक्स्ट वीडियो में।
छुट्टी पे चले जाता, क्लास नहीं होती, लेकिन तब भी मैं ये रिकॉर्डिंग करके जा रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना, कि आप लोगों के फ्लो ना टूटे। चलो बताओ इसका आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, होप आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। अब कहता है देखो बेटा, इसको अगर ऑफ है, पहले इसको सॉल्व करोगे 8, तो 8 त्रिक 24, 24 में से 6 जाएगा, 24 में से 6 जाएगा 18, 18 और 46, 46 और 18 बच्चा। ठीक है, अपॉन में कर देते हैं। अब देखो ये कितना होता है 40, 40 से ये जाएगा 10 बार, 10 से जाएगा 30 बार, तो ये 37 माइनस 30। अब देखो 18 की अगर मैं बात करूं तो इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो 8 से 14 64 हो जाएगा, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 7। यही निकालना था, यही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तो इजी होता है, यानी कि अगर इस वाली वीडियो में सिंप्लीफिकेशन करा रहे हैं तो अगली वीडियो में बहुत कुछ और आने वाला है ना। तो अगर ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, ये पूरे 30 क्वेश्चन ऑली बोर्ड मॉक 1 क्या करा रहा हूं, 15 क्वेश्चन इस वीडियो में है, अगले 15 क्वेश्चन अगली वीडियो में। तो ये आप देखिएगा 11 बजे। देखो कहता है एक टैंक है जो फिल विथ वाटर बाय 2 पाइप ए एंड बी टुगेदर, ए और बी दोनों मिलकर भरते हैं 36 में। ठीक है, फिर कहता है इफ बी वॉज क्लोज आफ्टर 30 मिनट, कुछ देर के बाद कर दिया तो टैंक कितने में फिल होता है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, हमें कुछ दे नहीं रखा है, तो अपन क्या करते हैं, टोटल टैंक का पानी अपने हिसाब से मान लेते हैं। भाई कुछ भी मान सकते हो, एलसीएम जरूरी थोड़े ना, अब यहाँ पे 2 नंबर ही नहीं है कि एलसीएम लेने के लिए, तो अपने हिसाब से मान लेते हैं। अपने हिसाब से मान लेंगे 72, 72 इसके मल्टीपल में, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई 2। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है इफ पाइप बी वाज क्लोज आफ्टर 30 मिनट्स, यानी दोनों चलते हैं पहले, अब दोनों चलने के बाद 30 मिनट्स बाद, ठीक है, कितने मिनट बाद 30 मिनट बाद, तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया। अब बी को क्लोज कर दिया, यानी ए तो चल रहा है, और टैंक कितने फिल हो जाता है 40 मिनट्स में। 40 मिनट्स में फिल होने का मतलब क्या है कि 30 मिनट तो हो चुके हैं और टैंक 40 मिनट में फिल हुआ, तो ए अगले 10 मिनट चला, तो बराबर टैंक कितना है 72। इसकी जगह पे 2 रखो, तो 2 इंटू 30 प्लस 10A बराबर 72, तो ये 60 हो गया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12/10। अब लेकिन हमें क्या निकालना है कि पाइप बी कितनी देर में भरेगा, तो ये तो पाइप ए आ गया, ये एफिशिएंसी पाइप ए की आ गई। अगर हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 2 में से इसको घटा दो, तो कितना आ जाएगा 2/10। बोलो हाँ या ना, बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। 30 मिनट बाद 60 हो गया, 12 हो गया, ये 40 मिनट में फिल हो गया, 40 मिनट में फिल हो गया, तो बी कितनी देर में भरेगा, यही तो पूछ रहा है। तो ए की इफिशियंसी आ गई 12/10, यानी कि हम ये भी तो कह सकते थे 6/5, तो उसकी होगी 1/5। 5 से अगर हम कहें 2 से करें 10, 4/5, तो 5 ऊपर 4, 18 चौक 72, है ना। ये क्या कर रहे हैं मैंने, 2 से माइनस करोगे 20, 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा। वही मैं कहूँ कि कैसे ये हो रहा है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 8 नीचे अपॉन में 10 करोगे, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 बार, यानी आ जाएगा 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एडवांस मैथ्स ही होगी मेन प्रॉब्लम, तो ये सब तो आप लोग कर लोगे, है ना। अभी ईपीएफओ एसएसए का टॉपर्स बैच है हमारे पास, इसका सेकेंड बैच भी आ रहा है। अगर आप लोग सिस्टमेटिक रूप से तैयारी करना चाहते हो तो ऑफर का फायदा उठा लो, और एक कूपन कोड बता रहा हूं, है ना, ये कूपन कोड आप लोग यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, नाम है विवेक। कोई भी चीज परचेज करनी है तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कूपन कोड विवेक पे ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है, इफ कॉस ए बराबर इतना तो कॉट ए की वैल्यू निकालो।
अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। अगर हम एक रेक्टेंगल बनाए, ए नहीं, ए को यहां नहीं रखते हैं, यहां को सी रखते हैं, सी बी ए, तो कॉट ए। अच्छा ये एंगल ए है तो ये वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, ये बेस कहलाता है, ये हाइपोटेनियस कहलाता है। अब क्वेश्चन है क्या, 9/41, सारे बच्चे ध्यान देंगे, 9/41 है। तो अगर आपको देखो ये है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, क्या याद है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट याद है तो ये क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाते हैं। जैसे कि 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट होता है, याद हो तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप लोग दूसरा तरीका, मैं 2 तरीके बताऊंगा करने का। तो देखो बेटा, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना दे रखा है 9 और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 41, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 41 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 41 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 9 घटा दो 25 में से 16 माइनस 81, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1600, मतलब कि पी की वैल्यू आ जाएगी 40, पी की वैल्यू आ जाएगी 40। जैसे देखो मैंने पहले बताया ट्रिपलेट याद है तो ऐसे काम बन जाएगा। अब आपको ये पता चल गया, तो कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, कॉट बराबर क्या होता है, 10 का उल्टा, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है हमारा 9 और परपेंडिकुलर कितना है 40, तो आंसर आ जाएगा 9/40, पहला ऑप्शन। एक चीज और कर सकते थे, हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, कॉस ए की वैल्यू दे रखी है तो साइन ए की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 1 माइनस कॉस की वैल्यू 9/41 का स्क्वायर, तो यहां से साइन की वैल्यू आ जाती, फिर दोनों को डिवाइड कर देते आंसर आ जाता, लेकिन वो लेंदी पड़ता। सबसे अच्छा ट्रिपलेट याद है कि अगर ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो तीसरी साइड जो ट्रिपलेट की बच रही है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तीसरी साइड जो भी बच रही है वो परपेंडिकुलर होगा। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो अगली साइड जो बची वो परपेंडिकुलर होगा 40, तो बस p की वैल्यू 40 कर दो, कॉट ए होता है b/p, आंसर, काम खत्म, ठीक है। ये बात होप आपको ये क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई तो दोबारा से चला के देख लीजिए वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। कहता वेट ऑफ क्लास ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी, हुज वेट इज 30% मोर देन द सी। बताओ भाई कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है, ए डिपेंड कर रहा है बी पे, बी डिपेंड कर रहा है सी पे, तो अपन क्या करेंगे सी को मान लेंगे 100, सी को 100 तो बी निकाल सकते हैं, बी क्या 30% ज्यादा है तो 130, ए कितना है इससे 20% ज्यादा है तो 12-13 का मल्टीप्लाई 156, तो इसके बीच में कितना आ जाएगा 56%। कितना आसान है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, ठीक है, वही मैटर करता है कि आप कितने सक्सेस होगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल 14 सेंटीमीटर रेडियस 45 एंगल। अच्छा एक चीज समझो, देखो इस तरह की क्या कर लिया जाता है, इसका या तो फॉर्मूला याद हो, तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये सर्किल है ना, ये 14 है, तो सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 14 × 14, यही तो होता है। लेकिन अगर हम सर्किल की बात करें तो ये 360 डिग्री होता है। अब हमें कहना है कि जब भी बात करता है सेक्टर की तो वो यहां से एंगल बनाने को कह रहा है 45 डिग्री, तो ये जो एंगल है ये 360 के बराबर है, 45 की वैल्यू निकालनी है तो आप बस क्या करो 45/360 कर लो, दैट्स इट। अब देखो 45 का डबल 90 होता है ना, 45 का डबल 90 होता है, तो इसको अगर हम 90 करें तो 4 बार जाएगा, यानी कि 1/8 बार जाएगा ये,
अब ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर ठीक है, ये 11 बार जाएगा तो ये जाएगा 4 बार, फिर ये 7 बार जाएगा तो ये जाएगा 2 बार। बोलो और कुछ तो नहीं कट रहा है। 8 बार जाएगा, 90 चौको 100। बताओ बेटा, 14 इंटू 14, 7, अरे 7 से 2 बार जाता है। देखो मैंने 7 को 14 को 2 बार काट दिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, सीधे आ गया 77। 7 दूनी 14 होता, 7 सत्ते 14 नहीं होता। ठीक है, आंसर आ जाएगा 77। क्लियर है? चलो फिर इसी बात पे एक बार लाइक हो जाए, सारे बच्चे लाइक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताओ इसका। कहता है 48 लीटर मिल्क और वाटर है, 33% मिक्सचर को निकाला जाता है, 8 लीटर वाटर डाल दिया जाता है। इनिशियली परसेंटेज ऑफ मिल्क इतना परसेंट है। अच्छा देखो 48 था, तो अगर मैं मिल्क की बात करता हूं तो 62.5 का मतलब क्या होता है बेटा, 5/8। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आती है, देखो 12.5% होता है 1/8, 12.5% होता है 1/8। अगर 5 का मल्टीप्लाई करो तो ये मिलता है, तो ये हो गया 5/8 ऑफ 48, तो ये हो गया 30। तो यानी वाटर कितना हो गया, 18। तो रेशियो कितना बनेगा, इसको अगर हम काटे 6 से, 5 और 3 का, 5 और 3 का ये रेशियो हो गया। मिल्क हो गया 5, वाटर हो गया 3, 33 का मतलब होता है 1/3। तो यानी कि 48 का अगर 1/3 हम निकालें तो 16 निकाल लें। तो 16 में से कितना जाएगा, इसमें से 10, इसमें से 6। अगर 16 हमको निकालना हो तो इसमें से 10 निकलेगा, इसमें से 6 निकलेगा, तो इसमें से 10 निकालो, इसमें से 6 निकालो। लेकिन वाटर में उसने 8 और ऐड कर दिया, तो देखो ये मिल्क था, ये वाटर था। जब 33% यानी 1/3 यानी 16 निकाला, तो इसमें से 10 गया, इसमें से 6 गया, लेकिन इसमें 8 और मिला दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो कितना आ जाएगा, 20। इसमें से 6, 2 बचा, 2 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 20, सी ऑप्शन। इसको तो सॉल्व भी नहीं करना था मैं, लेकिन अपन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट। बताओ, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। देखें कितने लोग लगा पाते हैं। कहता रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस इतना। ये देखो रेशियो दे रखा है, तो भाई हमने क्या किया, सीपी मान लिया 200 है, 200x है, एमआरपी हमने मान लिया 300x है। रेशियो दे रखा है तो 100 मानने से थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए इजी कर लिया। कहता है एंड द प्रॉफिट अर्न इज 20%, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। अच्छा प्रॉफिट अगर हम अर्न करते हैं कितना, 20% का, 20% का प्रॉफिट अर्न करते हो तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 20% कितना होता है भाई, 10% 20 होता है, 20% 40, यानी ये हो जाएगा 240x। तो डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट यहां से 60x का डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो आप डिस्काउंट रखिए अपॉन एमआरपी रखिए, तो x से x कैंसिल, ये कितनी बार जाएगा, 1/5, 1/5 की वैल्यू होती है 20%, यानी डिस्काउंट भी 20% दिया गया, सी ऑप्शन। ठीक है, डिस्काउंट भी 20% दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन करें। चलो वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिएगा। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेटा, आज मुझे लगता है इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कम हुए, तो मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में ज्यादा होंगे। ठीक है, चलो बताओ। देखो बेटा इसको करने का अगर आप लोग बेसिक मेथड से करते हैं तो बहुत 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 टाइम लग जाता है। आप लोग कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ। देखो ये चीज लिखी हुई है, अगर मैं इसको लिखूं tan² थीटा अपॉन sin² थीटा, लिख सकता हूं।
और इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ हाँ या ना। बराबर क्या दे रखा है, 3। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अच्छा टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और साइन, तो साइन से साइन कट जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। भाई कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। इक्वल टू ये हो गया 4, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब सेक थीटा इक्वल टू 2, अब यहां पे आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, 60 पे, तो ये बराबर होता है सेक 60। तो भाई थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60। हमसे कॉट थीटा की वैल्यू बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, कॉट 60 की वैल्यू निकालोगे। अब देखो बेटा वैल्यूज तो याद होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या होती है, 1/√3, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो कमेंट करना है इस वीडियो में। अगली वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सारे थीटास की वैल्यू कैसे याद की जाती है, चाहे वो साइन हो कॉस हो, एक ट्रिक बता दूंगा, उससे सारी वैल्यू अपने आप ओरल याद हो जाएगी। बस उसके लिए आपको ये कमेंट में लिखना पड़ेगा, कम से कम 5 कमेंट चाहिए इस वीडियो के लास्ट में कि सर हमें वो ट्रिक बता दीजिए जिससे कि हम थीटा की सारी, चाहे 0 हो, चाहे 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, सारी की वैल्यू हमें याद हो जाए एक ही बार में। मैं पक्का गारंटी बता रहा हूँ। तो जितने लोग दोगे तो मैं अगली वीडियो में नहीं, उसके अगली वीडियो में, यानी कि ट्यूसडे वेंसडे वाली क्लास में मैं आपको ये करा दूंगा। लेकिन मुझे 5 कमेंट चाहिए, ठीक है। कमेंट मिलेंगे तो पक्का कराऊंगा, ठीक है। तो चलते आगे, 15 क्वेश्चन वैसे हो गए। तो एसएससी का बेटा पेड बैच है, जिसको लेना है तो कूपन कोड याद रखिएगा, विवेक, ठीक है। कूपन कोड आपको विवेक यूज करना है, ठीक है। होप आपने एंजॉय किया होगा। तो भाई एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना, जितने लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया जरूर करके जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। जैसा कि आपको पता है ये रिकॉर्डेड है, अगला पार्ट भी रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि मैं फिर से बता दूं मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने पहले से इसको रिकॉर्ड करके आपके लिए रख दिया है। तो चलो मिलते हैं अगली रिकॉर्डिंग वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।